इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, राम कथा हम आपको जगत कथा के आश्रय में सुना रहे हैं, सुनिए। उन्होंने कमा करके, बचा करके, कर्जा ले करके अपने 4 भाइयों के लिए पूरा महल अटारी बनाया। कोविड काल में सोचे कि कर्जा बहुत है, 1-2 प्रॉपर्टी निपटा करके और सबको पीठ ठुकवाऊं। तो उनके तीनों भाइयों ने कहा कि भैया पहले बांट ल, हमहन का अलग कह दा, आपन बेचा। एक आदमी जिसने सबके लिए कर्जा ले बनाया, कहाँ तो भाई खड़े होंगे कि भैया आपने कमाया, जो चाहे सो करिए। क्या कह रहे हैं? हमहन का बांट दा, आप चाहे दान कर चाहे बेचा। अब वो मित्र कह रहे थे कि गुरुजी समझ में नहीं आता है, मैं रहूं कि जहर खाऊं। हमने कहा देखा तोरे जहर खाए से कोई आराम तो नहीं, तेरा ही में लोग पूड़ी और खाई। अब तू चल गिले थोड़ा 2 लड्डू बढ़ा ले ही। देखिए एक बात दिल में बिठाइए कि मर जाना ये किसी बीमारी की दवाई नहीं है। हाँ, न मरना ये शिक्षण है, परंतु हम मर जाएंगे। अरे आप मर जाएंगे तो क्या है, कोविड में कितने चले गए, क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? मनुष्य का जीवन मिला है, मरकर प्रेत बनने की क्या आवश्यकता है? मरिए नहीं। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। क्यों व्यास जी? टेंशन देने का, लेने का नहीं। शिव बाबा, टेंशन देने का, लेने का नहीं। अपने अटेंशन में रहना, भले दूसरा टेंशन में रहे। रिलैक्स। जहां तक ये बात जा रही है सावधानी से सुनो। किसी कारण से मरने की योजना मत बनाओ। आपके मरने से लोगों को और आराम हो जाएगा, भले भय चले गए। अखियां में लोग विक्स लगाए रोवत, बड़ा कष्ट है, मर गए, लेकिन अंदर से गुदगुदा था, भला भय मर गए। बहुत डिस्टर्ब करते थे, बहुत दिन भर हड़काए रहते थे। भैया हो, मरना किसी बीमारी की चिकित्सा नहीं है। मर जाने से कुछ नहीं होगा। और हम आप श्री चक्रवर्ती जी महाराज जैसा तो भाव रख नहीं सकते हैं। आप जानते हैं ब्रह्म के जो पिता है चक्रवर्ती जी, ब्रह्म के पिता हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। चक्रवर्ती जी को हल्के में ना आखिएगा। ब्रह्म जिनके पुत्र होके आए, निगम नेत शिव अंत न पावा, ऐसे प्रभु जिनके पुत्र होके आए, उन्हीं की स्मृति करते करते जो महाप्रयाण कर गए, देवलोक प्रस्थान कर गए, ऐसे चक्रवर्ती जी के चले जाने पर भी क्या हुआ? संसार तो ऐसे अथावत है। जीवन लीला समाप्त करने का हमको आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि हमने ये जीवन दिया भी नहीं है। इस जीवन को माता पिता ने दिया है। मां तो अपने को एक बार मृत्यु के गाल में प्रवेश कराकर संतान को जन्म देती है, फिर अपने सुखों को मार कर उनको पालती पोसती है। और ये इतना सुंदर देव दुर्लभ शरीर पाकर हम इसको मारें, ये विवेक नहीं है।
ये अबुद्धि है, कुबुद्धि है। इसलिए मेरी सभी भाई बहन विद्यार्थी गणों से प्रार्थना है, जीवन में कभी मरने की प्लानिंग न करना, जीने की प्लानिंग करो। जागने की योजना बनाओ, सोने की नहीं। जागृत रहो। या निशा सर्वभूतानां, जहां रात्रि में सारे जीव मात्र शयन में रहते हैं, तस्याम जागृति संयमी। उत्पात जीवन में जितना कम रहेगा उतना चेहरा बोलेगा, खिला रहेगा, गुलाब जैसा रहेगा, कमल जैसा रहेगा, आनंद में रहेगा। योजना बनाकर दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, सहज रहो। भरद्वाज जी की प्रश्नावली सुनकर गदगद हो गए और याज्ञवल्क्य की प्रशंसा करते हैं, मैं समझ गया, मैं समझ गया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे हो मनहु अति। भगवान के गूढ़ चरित्र का आप श्रवण करना चाहते हैं, परंतु आपने प्रश्न तो वैसे किया जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति करे। काहे किया? कथा सुनने की ललक के कारण किया। कथा श्रवण करना चाहते हैं। देखिए, पक्षियों के राजा गरुण जी महाराज का कथा श्रवण करके सब संशय समाप्त। गयव मोर संदेह सुनमु सकल रघुपति चरिता, भयउ राम पद ने तब प्रसाद, पायस तिलक। हे कौवा में श्रेष्ठ, कौओं में श्रेष्ठ, हे काक शिरोमणि भुसुंडी जी महाराज, आपके श्रीमुख से निःसृत ये प्रवाहमान श्री राम चरित्र रूपी दिव्य कथा श्रवण करके हमारा सब संदेह समाप्त हो गए, क्योंकि आपने राम चरित्र सुनाया। और अब मेरी श्री राम प्रभु के चरणों में अखंड प्रीति बढ़ गई है। भयउ राम पद नेह, राम जी के पद में प्रेम हो गया। देखिए, जब आदमी सहज रहता है ना, उससे कुछ छिपता नहीं है, और जो छिपा के रखता है अपने को, वो नाना विधि परेशान भी रहता है और परेशान भी करता है। एकदम खुल गए गरुण जी महाराज, कहते हैं मैं आपके पास कथा श्रवण करने क्यों आया? मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदो। उत्तरकांड 67। चिदानंद संदो राम विकल कारण कव। वाह, अद्भुत। चिदानंद संदो राम विकल कारण। व्याधि क्या है कह गए, ये हमारी बीमारी। मोहि भयउ अति मोह। ठीक है, मोह कब होता है?
मोह का मूल है अज्ञानता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य, मानस में लिखा है तिनते पुण्य उपजाए बहु शूला। ये प्रवचन सत्र की कथा आजकल चल रही है, मानस रोग। हमारे आपके सबके मोह का मूल क्या? अज्ञानता। ये अज्ञानता हमको कितना त्रास देती है समझ में नहीं आता, लेकिन वस्तुतः हम आप सभी मोहासक्त हैं, मोहासक्त हैं। परंतु इसकी दवा है, इसकी चिकित्सा है। जैसे ब्लड प्रेशर की चिकित्सा एक छोटी सी टिकिया है, चाहे आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथी लो, एलोपैथी लो, कोई भी ले लो, एक टिकिया आपके ब्लड के प्रेशर को सहज रखती है। उसी प्रकार मोह रूपी बीमारी की टिकिया दवाई क्या है? तो भगवान की कथा। बिनु सतसंगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। ये राम जी की कथा मोह को भगा देती है। इसलिए तो गरुड़ जी महाराज कहते हैं, मैं धन्य धन्य हुआ सुनेऊ सकल रघुपति चरिता, भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। कथा को खूब सुना करिए, और कथा में इधर उधर की सुनिए ही नहीं, वरना वो कथा को इधर उधर घुमा देती है। कथा तो कथा है साहब, क्या भया? श्रवण करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।